हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था बुक का। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से 1990 के दशकों में कौन कौन सा सुधार हुआ था, इन सभी सुधारों के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना गया है। यानी कि दोस्तों भारत आज़ाद हुआ है, इस समय के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में स्थान दिया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और निजी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सामाजिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर स्थान दिया गया है। और दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर स्थान दिया हुआ है। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इस समय इस अर्थव्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। माना जाता है कि सरकार ये जानती है कि देश के हित में क्या है, अतः दोस्तों ये लोगों के व्यावसायिक व्यक्तिगत इच्छाओं को ध्यान नहीं दिया जाता। इसका वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए, न कि उसकी क्रय क्षमता के आधार पर। अब देखिए दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था सामाजिक अर्थव्यवस्था की इस तरह की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के वितरण है जिसमें दोस्तों निर्माण लोगों की क्रय शक्ति के आधार पर होता है और दोस्तों उनकी आवश्यकता के आधार पर नहीं। अब देखिए वर्ष 1990 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसे सोवियत संघ के प्रेरित होकर टॉप ऑफ बॉटम अप्रोच के कार्य करती है। यानी कि वर्तमान में इसकी जगह पर नीति आयोग ने ले लिया है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना महालोबिस के सिद्धांत पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य मुख्य चार थे। समृद्धि यानी कि देश में वस्तु और सेवा के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना। आधुनिकता यानी कि नई तकनीकी को अपनाने ही आधुनिकता कराएं। अब देखिए दोस्तों आत्मनिर्भरता। हमारी 7 पंचवर्षीय योजना को आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, अर्थात उन वस्तुओं में आयात से बचा जाए, उन्हें दोस्तों देश में ही बनाया जाए। अब समानता ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश में निर्धन लोगों को भी सुलभ हो। अब देखिए देश में दोस्तों जमींदारों की खत्म करने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया है, जिससे विशेष सफलता भी मिली है। हरित क्रांति उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। इन बीजों के लिए दोस्तों प्राप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक और निश्चित जल की पूर्ति की आवश्यकता थी। अंत में वित्तीय संसाधनों की जरूरत के लिए प्रथम चरण में 1960 से 1970 में हरित क्रांति पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित है। हरित क्रांति का फलस्वरूप भारतीय खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर हो गया है। इसका नकारात्मक पहलू 1990 में 65% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों सेवा और औद्योगिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र पर काम कर रहे लोगों को खपा नहीं पाया। 1950 से 1990 के दौर में अपनी जिसमें दोस्तों नीतियों की विफलता मानी जाती है। निर्धनता राष्ट्र तभी दोस्तों प्रगति कर पाते हैं जब उनमें ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हो। उद्योग जो रोजगार उपलब्ध कराते हैं वे कृषि से अधिक स्थायी होते हैं। दोस्तों औद्योगिक नीति में प्रस्तावना 1965 जिसमें दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। इस उद्योगों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल होते हैं दोस्तों जिस पर राज्य का स्वामित्व हो। द्वितीय में दोस्तों निजी और सरकारी क्षेत्र से मिलकर उद्योग शुरू होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उद्योग निजी क्षेत्र के लाइसेंस पत्र के आधार पर दोस्तों नियंत्रण में रखा जाता है और इसमें दोस्तों उद्योगों को बढ़ाने के लिए लाइसेंस तभी दिया जाता है जब सरकार में आवश्यक हो जाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई मात्रा की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब बात करते हैं लघु उद्योग। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग सीमित है, यानी कि जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, ने दोस्तों लघु उद्योगों को सुझाव दिया है। 1950 में 5 लाख से अधिक उद्योगों में लघु उद्योगों को दर्जे में रखा गया है। आज इसे 1 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि लघु उद्योग दोस्तों बड़े उद्योगों को प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते।
इसलिए दोस्तों इसकी रक्षा किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कम उत्पादन शुल्क और कम ब्याज पर ऋण आदि सुविधा दी जाती है। अब देखिए दोस्तों व्यापार नीति क्या होती है। प्रथम 7 व पंचवर्षीय योजना में व्यापार के अंतर्मुखी व्यापार नीतियाँ थी। तकनीकी रूप से दोस्तों आयात और प्रतिस्थापित कहा जाता है। वस्तुओं का आयात करने के स्थान पर भारत में ही दोस्तों बनने वाले पर जोर दिया जाता है। आयात संरक्षण के लिए 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों प्रशुल्क। प्रशुल्क दोस्तों ये आयतन वस्तुओं को पर लगा होता है और कोटा दोस्तों आयतन वस्तु की मात्रा को निर्धारित करता है। अब देखिए दोस्तों औद्योगिक नीतियों के प्रभाव। यहाँ पर 1950-1951 की जीडीपी और 1990 और 1991 की जीडीपी है। कृषि क्षेत्र पर यहाँ पर 59% था, वो 39.2% हो चुका है। उद्योग में 13% लोग थे, अब 24.7% हो सके। अब सेवा में दोस्तों पहले 28% लोग थे, अब 40.5% लोग हो चुके हैं, यानी कि इसमें दोस्तों अधिक विकास हुआ है। 1950 और 1990 तक की नीतियों में इसमें कमियां भी हुई है। बड़े उद्योगपतियों ने दोस्तों नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लाइसेंस जारी करा लेते हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण दोस्तों उत्पादक अच्छी गुणवत्ता वस्तुएं बनाई जा सकती है। इस समस्याओं के कारण भारत ने 1991 में नई औद्योगिक यानी कि आर्थिक नीति प्रारंभ की है। वर्ष 1990 में तक देश में उत्पादों को बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं, जिन्हें दोस्तों क्रांतियों का नाम दिया गया है। भूरी क्रांति, उपभोक्ता उत्पादन तथा दोस्तों नॉन कन्वेंशन एजेंसी शुरू पर दोस्तों और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में, और स्वर्णिम क्रांति मधुमक्खी पालन से, और सुनहरी क्रांति जूट और फल उत्पादन से होती है। तो दोस्तों अब 1990 से वो 1991 तक दोस्तों जो आर्थिक सुधार था उनके बारे में हमने जाना 1950 से 1990 तक। अब दोस्तों आज से तक यानी कि 1991 वर्ष भारत में 1991 के बाद में हुए आर्थिक सुधार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।